Dear students, in this video, I will explain A Letter to God by G.L. Fuentes. A Letter to God by G.L. Fuentes. This is prescribed in the syllabus of class 10 CBSE board. So, first of all, we discuss the summary and main points of this video, of this lesson. इसमें ये जो स्टोरी है ए लेटर टू गॉड, इसमें लेंचो नाम का एक फार्मर होता है। लेंचो नेम्ड एक फार्मर, एक पुअर फार्मर था लेंचो, और उसके जो फील्ड थे उनको रेन की नीड थी। और इसमें जो कैरेक्टर है, जो पॉइंट्स आते हैं, हेल स्टोन का रोल है, रेन है, पोस्ट मास्टर है, पोस्ट मास्टर, और एक लेटर टू गॉड, लेटर टू गॉड जो लिखा गया था। उसके बाद एक फ्रेज इसमें जो हमें एक्सप्लेन करनी है, बंच ऑफ क्रुक्स। तो लेंचो नाम का एक फार्मर था, और वो एक पहाड़ी की निचली चोटी पे रहता था। उसके जो फील्ड थे, कॉर्न फील्ड, उसके कॉर्न फील्ड को रेन की नीड थी। उसके जो फील्ड थे उनको रेन की नीड थी, तो वो रेन का वेट कर रहा था कि भाई बारिश आ जाए तो मेरी फसल जो है ना अच्छी हो जाए, और मेरे पास अच्छी इनकम आ जाए। तभी आसमान में वो देखता है कि काले बादल आ रहे हैं, बड़ा खुश होता है कि रेन आ रही। रेन आई, लेकिन रेन के साथ साथ हेल स्टोन भी आ गए थोड़ी देर बाद। और हेल स्टोन जो है ना काफी देर तक गिरते रहे फील्ड पे। लेंचो काफी उदास हो गया, और फील्ड ऐसे हो गया जैसे पूरे फील्ड में ही जो है ना साल्ट बिखर गया हो, कुछ भी नहीं बचा। लेंचो बड़ा उदास था कि ये क्या हो गया। जो लोकस्ट का एक ग्रुप आता, टिड्डी दल जो होता है, वो भी फसल को इतना नुकसान ना पहुंचाता जितना हेल स्टोन ने नुकसान पहुंचा दिया। फिर अब पूरे साल वो अपना कैसे गुजारा करेगा, फसल को कैसे बोएगा, अपनी फैमिली का गुजारा कैसे करेगा वो, उसको बड़ी टेंशन हो रही थी। तभी उसके मन में एक नाम आया, गॉड। क्योंकि वो भगवान में बहुत विश्वास करता था, और वो मानता था कि भगवान सुनते हैं। उसने तुरंत भगवान को एक लेटर लिखा और भगवान से कहा कि मुझे 100 पीसोज 100 पीसोज मुझे भेज दो, क्योंकि इसकी मुझे सख्त जरूरत है अपने परिवार का गुजारा करने के लिए, अपनी फसल को दोबारा बोने के लिए। जब पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को देखा, पहले तो वो हंसा, लेकिन बाद में उसने सोचा कि भाई एक किसान का, एक इंसान का भगवान में इतना भरोसा है तो वो टूटना नहीं चाहिए। फिर जब उसने लेटर में देखा कि भाई उसने तो 100 पीसोज मांगे हैं, तो पोस्ट मास्टर ने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दिया, और जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज थे, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने भी कंट्रीब्यूशन दिया। फिर भी पूरे 100 पीसोज कलेक्ट नहीं हो पाए, केवल 70 पीसोज इकट्ठे हो पाए थे, और वो उन्होंने लेंचो के पास भेज दिए। लेंचो ने जब वो लेटर रिसीव किया, और उसमें नीचे साइन भी कर दिया था पोस्ट मास्टर ने, गॉड। जब लेंचो ने वो रिसीव किया लेटर, और जैसे ही उसने मनी को काउंट किया, उसे बड़ा गुस्सा आया, और उसने तुरंत एक सेकंड लेटर लिखा, सेकंड लेटर टू गॉड। एक दूसरा लेटर लिखा उसने गॉड को, और उसमें उसने ये लिखा
कि भगवान आप गलत नहीं हो सकते हो, आपने तो पूरा 100 पीसोज भेजे होंगे, लेकिन मुझे तो मिले हैं 70 पीसोज ही। इसका मतलब जो रिमेनिंग 30 पीसोज हैं वो भी मुझे भेज दो। और लेकिन इस बार जो है ना उसको मेल से मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं, मतलब वो बेईमान हैं, उन्होंने चीटिंग कर ली है। तो ये इसकी कहानी थी पूरी। इसी में से क्वेश्चंस भी बनते हैं आपके। लेट्स डिस्कस द मेन पॉइंट नाउ। अब जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, कोई भी लॉन्ग आंसर आता है तो उसमें काफी हेल्प मिलती है इन पॉइंट से। इसको हम डिस्कस करेंगे। लेंचो हैज होप ऑफ गुड रेन टू हैव ए गुड क्रॉप। ये लेंचो है, जब अपोस्ट्रोफी एस लिखा है तो यहाँ पे इसका मतलब है हैज। लेंचो को उम्मीद थी गुड रेन की, टू हैव ए गुड क्रॉप, अच्छी फसल पाने के लिए उसको उम्मीद थी कि भाई अच्छी बारिश आए। इट रेन्स बट द रेन सून चेंजेज इनटू हेल स्टॉर्म। ओलों के तूफान, ओलों का तूफान आ जाता है एक तरह से। हेल स्टॉर्म तो ओला होता है, लेकिन हेल स्टॉर्म ओलों का तूफान आता है, ओले बहुत गिरते हैं। लेंचो हैज फर्म फेथ इन गॉड, और उसका जो फील्ड है वो खराब हो जाता है। उसका भगवान में फर्म फेथ था, दृढ़ विश्वास था। लेंचो का भगवान में दृढ़ विश्वास था। देखिए ये एफ एफ एक साथ जब साउंड आ जाती है तो इसमें एक पोइटिक डिवाइस होता है जिसे हिंदी में अलंकार कहते हैं, एलिटरेशन। एलिटरेशन कई बार ये पूछ लिया जाता है लेसन में भी, और पोएम में ज्यादातर आता है। सेम साउंडिंग वर्ड जो है ना वो पास पास आते हैं, जैसे एफ की साउंड दोनों वर्ड में है, फर्म फेथ। लेंचो राइट्स ए लेटर टू गॉड टू हेल्प हिम। लेंचो भगवान को एक लेटर लिखता है और उनसे कहता है कि भाई हमारी हेल्प करो, हमारे फील्ड खराब हो चुके हैं। ही आस्क गॉड टू सेंड हिम 100 पीसोज। वो भगवान से ये कहता है कि भाई मुझे 100 पीसोज भेज दो। द पोस्ट मास्टर एंड अदर एम्प्लॉयज लाफ एट लेंचोज लेटर टू गॉड। जो पोस्ट मास्टर हैं और जो दूसरे एम्प्लॉयज हैं, पहले तो वो हंसते हैं लेंचो के लेटर टू गॉड पे। द पोस्ट मास्टर डिसाइड्स टू हेल्प लेंचो इन हिज प्रॉब्लम। और जो पोस्ट मास्टर है वो डिसाइड करता है कि वो लेंचो की हेल्प करे उसकी प्रॉब्लम में, क्योंकि लेंचो प्रॉब्लम में था। द पोस्ट मास्टर कलेक्ट 70 पीसोज एंड गिव द एनवलप टू द पोस्टमैन हु गिव्स इट टू लेंचो हिमसेल्फ। पोस्ट मास्टर क्या करता है, 70 पीसोज कलेक्ट करता है, क्योंकि 70 ही कलेक्ट हो पाए थे। एंड गिव द एनवलप टू द पोस्टमैन हु गिव्स इट टू लेंचो हिमसेल्फ। और पोस्टमैन स्वयं उसे लेंचो को दे देता है। लेंचो गेट्स एंग्री आफ्टर गेटिंग 70 पीसोज। 70 पीसोज पाने के बाद लेंचो नाराज हो जाता है। एज ही हैज आस्क्ड फॉर 100 पीसोज, क्योंकि उसने तो 100 पीसोज की मांग की है। वो सोचता है कि भाई पोस्ट ऑफिस वालों ने पैसे निकाल लिए हैं। लेंचो कॉल्स द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस ए बंच ऑफ क्रुक्स। ए बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब होता है डिसऑनेस्ट पर्सन्स। लेंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को बेईमान कहता है, एज ही थिंक्स दैट दे हैव स्टोलन द रेस्ट ऑफ द अमाउंट। क्योंकि वो सोचता है लेंचो कि उन्होंने जो बचा हुआ अमाउंट है वो चुरा लिया। लेंचो अगेन राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचो फिर से एक पत्र लिखता है भगवान को, टू सेंड हिम रेस्ट ऑफ द मनी, कि उसके पास बचा हुआ पैसा जो है वो भेज दिया जाए। और आप देख रहे हो कि सारा जितने भी सेंटेंसेस बन रहे हैं सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन रहे हैं। वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लग रही है या एसोरियस फॉर्म लग रही है। हम कोई भी आंसर लिखते हैं उसको सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में लिख सकते हैं। वैसे तो कोशिश ये करनी चाहिए कि क्वेश्चन जिस टेंस में दिया हो हमें आंसर उसी टेंस में लिखना चाहिए। लेकिन अगर जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस है
तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन को किसी भी टेंस में लिख सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट में या सिंपल पास्ट। लेंचो हैज फर्म फेथ इन द मैग्नानिमिटी मैग्नानिमिटी ऑफ गॉड। मैग्नानिमिटी का मतलब होता है उदारता। मैग्नानिमिटी मैग्नानिमिटी ऑफ गॉड। ये थोड़ी इसमें स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई थी, प्रिंटिंग में ये स्पेलिंग हो गई। मैग्नानिमिटी ऑफ गॉड एंड गॉड नेवर बिट्रेज द ट्रस्ट ऑफ ए बिलीवर। और गॉड कभी भी एक बिलीवर के ट्रस्ट को धोखा नहीं देता, ऐसा उसका मानना। तो ये स्टोरी थी इसकी। ये स्टोरी अच्छे से रिवाइज कर लो। और इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कि व्हाई डज लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू। रेन ड्रॉप्स की किससे तुलना की गई है। तो क्वेश्चन पे एक वीडियो जो है ना दूसरी बनाएंगे। अभी ये इसका सेंट्रल आइडिया, तो लॉन्ग आंसर लिखने में आपकी हेल्प करेगा। कंप्लीट समरी को डिस्कस किया गया है। सो कीप वॉचिंग एंड लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।